हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 43 यानी कि 43वीं सीरीज, जो कि डॉर्फिज्म से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें, यानी कि जिसे हम हिंदी में बौनापन कहते हैं, उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप जानते होंगे, अगर आप डीपली पढ़े होंगे तब बहुत सारे होंगे जो आपको नई जानकारी भी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें कुछ दिन बाद आपको पीडीएफ भी सभी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा आज का आपका पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न का लाभ उठा सके। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि आनुवंशिक रूप से या किसी बीमारी के कारण लंबाई कम रह जाना डॉट 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 कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ हो गई हो, बीमारी हो गया हो, रोग हो गया हो, या कोई हेरिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिससे की वजह से होता है कभी कभी कि हमारे माता पिता भी छोटे हैं तो हमारा कद भी वैसा ही हो जाता है। तो क्योंकि हमें उनसे जो जीन्स जो विरासत में मिले होते हैं, जिसको हेरिडिटी के रूप में जानते हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। तो उसे कहते क्या हैं? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए लघुता यानी कि शॉर्टनेस, ऑप्शन बी लोअर हाइट यानी कि कम ऊंचाई, ऑप्शन सी डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बौनापन, डॉर्फिज्म। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आप जानते हैं इस चीज़ को इसलिए आप बौनापन लगाएंगे, लेकिन जो कभी पढ़ा नहीं ना उसके सामने नया सवाल आएगा तो बोले जब लंबाई कम रह जाती है तो उसको कम ऊंचाई कहते हैं, सीधा सा वो मतलब लगाएगा। ये डॉर्फिज्म हो जाएगा, उसके लिए नया हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़े हैं इसलिए आप सही लगाएंगे। फिलहाल हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, डॉर्फिज्म, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि बौनापन को डॉट डॉट भी कहा जाता है, और भी कई सारे नाम से जानते, चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए एनाकॉन्ड्रियम, ऑप्शन बी एकांड्रोप्लासिया, यहाँ पर जो प्लासिया लिखा ना वहाँ पर प्लेजिया हो जाएगा, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिया, ऑप्शन डी एचोंड्रिम, एकोंड्रिम कह सकते हैं इसको। तो इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकांड्रोप्लासिया। बौनापन को एकांड्रोप्लासिया नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि बौनापन को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए हर चीज़ को अपने हिसाब से आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के द्वारा कोई बात कही गई है या आईजीटी जो होना चाहिए तो वैसे ही होता है। तो चलिए ये देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऊंचाई की कमी, ऑप्शन बी जीन का उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी अत्यधिक ऊंचाई, या फिर ऑप्शन डी आनुवंशिक या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा कद। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसी रूप में इसको परिभाषित किया गया है। देखिए ऊंचाई की कमी जो ऊपर है, ऊंचाई की कमी है लेकिन किस कारण से वो एग्जैक्ट नहीं बैठता है, लेकिन ये जो डी है ये हमारे विद रीजन को दर्शा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का लक्षण नहीं है। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए छोटा कद, ऑप्शन बी लंबी गर्दन, ऑप्शन सी देर से यौवन, पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, जो शारीरिक रूप से जो हमारा डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, या फिर ऑप्शन डी स्लीप एपनिया। ये स्लीप एपनिया ये होता है जो हम जैसे कि रात में सो जाते हैं और अचानक से उठते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते और चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है,
एक प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जल्दी जल्दी, तो ये सोने के दौरान होता है। इसका जो हमारा जो सही जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लंबी गर्दन। देखिए बौनेपन का लक्षण हमारा यही नहीं है, क्योंकि हमारे जो शारीरिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी से हैं, बट लंबी गर्दन ये लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा बौनापन का सबसे सामान्य प्रकार है, एकदम नॉर्मल कॉमन टाइप। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए जिसको हम स्केलेटल डिस्प्लेसियास कहते हैं, यानी कंकाल डिस्प्लेसिया। ऑप्शन बी एक्रोडिसोस्टोसिस। ऑप्शन सी एकांड्रोप्लेजिया। ऑप्शन डी बौनापन या अनुपातहीन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एकांड्रोप्लेजिया। इसका ये टाइप्स भी है और इस नाम से भी जाना जाता है इसको, बौनापन को। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि डॉट 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 से कम वयस्क शरीर की ऊंचाई वाले मनुष्य को बौनापन से प्रभावित माना जाता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। देखिए इतना हो या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3 फीट 14 इंच। ऑप्शन बी 5 फीट 10 इंच। ऑप्शन सी 4 फीट 10 इंच। ऑप्शन डी 4 फीट 3 इंच। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 4 फीट 10 इंच। इसकी जो ऊंचाई मतलब लंबाई जो होती है वो इतनी ही होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। और आप जानते हैं कि यह केवल जो समस्या है यह केवल RPWD एक्ट 2016 में ही निर्धारित है और किसी भी डिसेबिलिटी में इसका जिक्र नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि बौनापन एक डॉट 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 विकार है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल यानी कि मानसिक या बौद्धिक। ऑप्शन बी वृद्धि यानी ग्रोथ। ऑप्शन सी भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक, या फिर ऑप्शन डी दृश्य यानी कि विजुअल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वृद्धि। यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता तो भी सही होता, विकास होता, क्योंकि एक प्रकार का देखिए वृद्धि नहीं हो पाती शारीरिक रूप से, है ना। उसी के लिए हम इसको बौनापन को वृद्धि विकार या विकासात्मक विकार के नाम से भी कहेंगे, क्योंकि जो फिजिकल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। फिजिकल को हम ग्रोथ ही मानते हैं, डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारा कद कितने लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो हमारा ये डेवलपमेंट में नहीं आता है। हम ग्रोथ में लेते हैं हमारी लंबाई को, हमारी चौड़ाई को, है ना। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमेशा चलता रहता है, और ग्रोथ क्या होती है, इसकी एक समय सीमा होती है, हमेशा ग्रोथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरा हाथ है अभी, और जैसे कि मैं अगर डेवलपमेंट मिलेंगे तो जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरा हाथ भी उसी हिसाब का हो जाएगा। तो पता चले कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो लखनऊ हाथ पहुंच गया, है ना, तो फिर वो डेवलपमेंट में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको ग्रोथ में रखते हैं। तो इसका जो मीनिंग है कि ये शारीरिक रूप से सीमितता है। फिलहाल ये बौनापन एक विकार है, यहाँ पर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी सही है, क्योंकि मानसिक रूप से हो नहीं सकता, भाषाई रूप से है नहीं, और विजुअल रूप से प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए वृद्धि है। तो हमारा 7वां का बी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, चैनल के डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करें। आपको कुछ दिनों में या बहुत जल्द आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चंस बने हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप अपनी तैयारी कीजिए, और एक अगर आप पास हो गए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसे एकांड्रोप्लेजिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। हम आजकल किसी को भी कुछ भी शब्द से कह देते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए डॉर्फ यानी कि बौना आदमी या बौना व्यक्ति। ऑप्शन बी अमेड यानी कि बौना। ऑप्शन सी लिटिल पर्सन यानी कि छोटा व्यक्ति। ऑप्शन डी द पर्सन विद शॉर्ट स्टेचर, छोटे कद वाला व्यक्ति। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बौना।
जैसे हम ये नहीं कह सकते देखो बौना जा रहा है, बौना जा रहा है ना। हर चीज़ की एक डिग्निटी होती है, हम कुछ भी किसी को नहीं कह सकते हैं। हाँ, किसी से लंबाई में छोटा है ऐसा कह सकते हैं, एंड बौनापन है उसके अंदर, बौना व्यक्ति है उसे कह सकते हैं, लेकिन वो बौना 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 चिल्लाना वो थोड़ा सा उचित नहीं होता है। उसकी भी एक डिग्निटी है, उसकी भी एक गरिमा है। हम ऐसा नहीं है कि उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका, लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना किस सन में की गई? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1898। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1957 में LPA यानी कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए फ्रैंक जोसेफ, ऑप्शन बी डी वाटसन, ऑप्शन सी सियोमैन वर्ट, ऑप्शन डी बिली वार्टी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिली बार्टी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इससे दिवस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो वो MCQ सीरीज 20 है, यानी कि 20वीं सीरीज है। अगर आप उसे देखेंगे तो सभी डिसेबिलिटी की आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा दिव्यांगता का कौन कौन सा वर्ल्ड डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिलहाल हमारे यहाँ चार ऑप्शन है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 19 दिसंबर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 25 अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्यों मनाया जाता है। जो मैंने अभी तक बात की कि 1957 में अभिनेता बिली बार्टी, ये एक एक्टर थे जो बिली बार्टी हैं, और उनके कुछ दोस्तों ने लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 2012 में LPA यानी कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका बिली बार्टी को सम्मानित करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस बनाया। उन्होंने 25 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि वह 1924 में पैदा हुए बिली बार्टी की जन्मतिथि है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी वैसे इतना गहराई से सवाल पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है। अगर सवाल बनाने वाला इतना गहराई से जानकार है तो ही ऐसे सवाल पूछ सकता है, अदरवाइज ये आपके लिए बेहतर जानकारी है, एक नई जानकारी है। हो सकता है आप पढ़े भी हों, पहले से भी जानते हों, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसे लगे प्रश्न आपको, कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं खुद से, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का मुख्य कारण है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन का कम स्राव यानी कि लेस सेक्रेशन, ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव, ऑप्शन सी एड्रेनालाइन हार्मोन का कम स्राव, ऑप्शन डी थायरोक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्राव। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, थायरोक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्राव। यानी कि जो हमारा थायराइड से रिलेटेड होता है, जो हमारे फिजिकल ग्रोथ को ये रोकता है, तो इसलिए ये अधिक हो जाता है तो नुकसान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है, ऑप्शन बी पुरुषों में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है, या फिर ऑप्शन सी आ और बात दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है। देखिए होता क्या है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना महिलाओं में, तो उनमें थोड़ा सा उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। आप और भी पढ़ेंगे तो गहराई से आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है वो महिलाओं में बौनेपन से संबंधित है, जो उन्हीं से संबंधित समस्या है। महिलाओं और पुरुषों दोनों देगा ऑप्शन में हमेशा, क्योंकि भ्रमित करना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए आईक्यू लेवल कम होना, ऑप्शन बी छोटी जांघें और बाहें, ऑप्शन सी उंगलियों और हथेलियों का मोटा होना, ऑप्शन डी औसत सिर से सिर बड़ा होना। औसत सिर मतलब जो एवरेज हमारा हेड है उससे क्या होता है, उससे बड़ा होना। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से बौनेपन की विशेषता नहीं है तो आईक्यू लेवल विशेषता नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आईक्यू लेवल कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जहाँ हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, जहाँ पर टीचर रहे हैं, तो वो भी बौनेपन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आईक्यू लेवल इतना बढ़िया कि बहुत ही बेहतरीन, जिनको पढ़ाने में उनका क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आईक्यू लेवल कम होना। तो हमारा ए ऑप्शन मतलब कम नहीं है, इसलिए विशेषता ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि यदि माता पिता दोनों में बौनापन निःशक्तता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई माता पिता है, पेरेंट्स है, दोनों में बौनेपन है, दोनों में छोटे कद के हैं, या दोनों में बौनेपन की जो क्राइटेरिया है उनको दर्शाते हैं, तो संतानों में बौनेपन की अक्षमता होने की क्या संभावना है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए लेस देन 1%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। इसका जो सही जवाब है यानी सी 50%, यानी कि 50% चांसेस रहते हैं कि जो संतान होगी, जो बच्चा होगा, जो बेटा या बेटी होगी, जो बच्चा होगा चाइल्ड, वो भी 50% संभावना रहती है कि बौनापन ही पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौने बच्चे से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौने बच्चे से संबंधित नहीं है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए बौनेपन का मानसिक क्षमता पर असर नहीं पड़ता, ऑप्शन बी बौने बच्चों के लिए विद्यालय अलग होने चाहिए, ऑप्शन सी बौने बच्चों के लिए फर्नीचर लचीला होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि बौने बच्चों के लिए विद्यालय अलग होने चाहिए। क्यों भैया, हम तो इंक्लूजन की भावना को चिल्लाते रहते हैं, मतलब इंक्लूजन इंक्लूजन, सबको साथ में पढ़ाओ, कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए, तो फिर इनके लिए अलग से विद्यालय बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिलहाल ये कथन हमारा सही नहीं है, इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि कौन सा कथन बौने बच्चे से संबंधित नहीं है। और केवल बौने बच्चे से ही नहीं, जिस बच्चे के लिए अलग से ही विद्यालय बना दे तो फिर इंक्लूजन नहीं कहला सकते, क्योंकि हम जितने भी वर्तमान में एक्टिविटी कर रहे हैं सब मेन स्ट्रीमिंग के लिए कर रहे हैं, मुख्य धारा के लिए कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग उस मेन स्ट्रीमिंग से जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि विश्व की सबसे छोटी कद वाली महिला कौन है जो भारत के नागपुर शहर से संबंधित है। मतलब आपके यहाँ पर दो जवाब हो जाएंगे, तीन जवाब हो जाएंगे। सवाल में ही देखिए विश्व की सबसे छोटी कद वाली महिला कौन है, जो आपको नाम मिलेगा वो हो जाएगा, फिर वो कहाँ की है तो नागपुर की है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस कौन है। ऑप्शन ए निधि गोयल, ऑप्शन बी प्रीति श्रीनिवासन, ऑप्शन सी ज्योति आमगे, ऑप्शन डी वैशाली शलाकर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ज्योति आमगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि इस तरह के बौने व्यक्तियों में बाजू और जांघ बहुत छोटे होते हैं, बाकी शरीर सामान्य होता है। दी गई विशेषता बौनेपन के किस प्रकार से संबंधित है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए एक्रोमेलिक, ऑप्शन बी रोजोमेलिक, ऑप्शन सी मिजोमेलिक, ऑप्शन डी माइक्रोमेलिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोजोमेलिक, यानी कि जहां पर बौने व्यक्तियों में बाजू और जांघ बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि बौनेपन वाले व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा ... है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान, ऑप्शन बी औसत कद वाले लोगों की तुलना में 10 साल कम, ऑप्शन सी औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 20 साल कम, ऑप्शन डी औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 30 वर्ष कम, यानी कि 30 साल कम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो बी सी डी है ना वो सब नकारात्मकता को दर्शाते हैं। ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे लोग होते हैं 100 साल को पार कर देते हैं जीने में, जो बौनेपन भी होते हैं,
तो हमारा ए ऑप्शन सही है कि औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान। औसत ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जो 5 फीट कुछ इंच, 5 ये एवरेज है कि 5 फीट या कुछ इंच होते हैं, जो 5.5 फीट कुछ, तो वो अगर उतना जीते हैं तो ये लोग भी उतना जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि IDSF का फुल फॉर्म क्या है। IDSF आपके लिए नया होगा। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ड्वार्फ सपोर्ट फेडरेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ड्वार्फ स्पोर्ट फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ड्वार्फ स्कूल फाउंडेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल ड्वार्फ स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इंटरनेशनल ड्वार्फ स्पोर्ट फेडरेशन इसका सही जवाब है। और भी एक जानकारी है, देख लीजिए कि 2017 यानी कि कनाडा में विश्व ड्वार्फ यानी कि बौनापन गेम्स यानी बौनों के ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल 21 खिलाड़ियों ने 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कभी कभी सवाल ऐसे आ सकता है कि 2017 में कनाडा में विश्व ड्वार्फ बौना गेम्स। अब एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि 2017 में कनाडा में क्या हुआ था, विश्व ड्वार्फ बौना गेम हुआ था या ओलंपिक गेम हुआ था, क्या हुआ था, तो इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। देखिए एक चीज़ और जानकारी है कि IDSF जिसको हम इंटरनेशनल ड्वार्फ स्पोर्ट्स फेडरेशन कहते हैं, उसने बौने व्यक्तियों के लिए विश्व बौना खेल आयोजित करवाता है। विश्व बौना खेल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसको पैरालंपिक के समान माना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि IDSF रिलेटेड किससे है, 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है, एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक या कुछ हो जाता है ना, तो कभी कभी होता है कि जो टाइपिंग किसी और से करते हैं फिर दूसरे में जब जाता है रिकॉर्ड करते हैं तो वैसा हो जाता है कि उसका फॉन्ट चेंज हो जाता है हिंदी इंग्लिश में, तो कभी कभी ऑप्शन भी इधर उधर हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी टेक्निकल दिक्कत हो जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ये बात ध्यान में रखें। कमेंट बॉक्स में आपको उसका सही जवाब मिल जाता है और प्रत्येक वीडियो का आप कमेंट बॉक्स चेक किया करें। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का डॉट नामक जीन में बदलाव से हड्डियों की वृद्धि नहीं होने के कारण बौनापन हो जाता है। अब ये जीन कौन सा है देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए FGF23, ऑप्शन बी FGFR3, ऑप्शन सी FGFR1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, FGFR3। ये भी एक जीन है और जितने भी जीन हैं अगर आप उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको जीन की जानकारी हो जाएगी, है ना। फिलहाल यहाँ पर अभी कभी सवाल ऐसा आ जाए तो ये आपको जानकारी लेने के लिए है, बाकी आप इससे रिलेटेड और भी सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है कि बौनापन के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है। चलिए देखते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए आर्थोटिक ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी सर्जिकल ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 1985 में स्थापित DAAA का पूर्ण रूप क्या है। मतलब DAAA जो है वो कभी स्थापित हुआ था 1985 में। अब इसका पूर्ण नाम भी जान लीजिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए ड्वार्फ एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी ड्वार्फिज्म एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ड्वार्फ एथलेटिक असेसमेंट ऑफ अमेरिका। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ड्वार्फ एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये आपको ध्यान में रखना है, वहाँ मतलब एसोसिएशन बनाया गया है इससे रिलेटेड, जो उनके विभिन्न प्रकार के उपचार, उनकी देखभाल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर की लंबाई सामान्य होती है,
तो यह किस प्रकार की डॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है? जैसे आपको सीपी में दिखता होगा कि जो पैराप्लेजिया है वो क्या है, कभी एक हाथ में प्रॉब्लम होती है, कभी एक पैर में, उसी से रिलेटेड है। फिलहाल देखते हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए एक्रोमेलिक, ऑप्शन बी रोजोमेलिक, ऑप्शन सी मीजोमेलिक, ऑप्शन डी माइक्रोमेलिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्रोमेलिक। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि एक बौने व्यक्ति या बौनेपन से संबंधित कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन 4 ऑप्शन मतलब एक कूट है, फिर आपको यहाँ पर ये देखिए मिलेगा कि कौन सा सही है। पहला देखिए, यह सामान्य बुद्धि और क्षमता रखते हैं। ऑप्शन दूसरा, यानी कि ये सामान्य बुद्धि और क्षमता रखते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन दूसरा, इसकी औसत वयस्क ऊंचाई 122 सेंटीमीटर यानी कि 4 फुट 0 इंच होती है। बिल्कुल। तीसरा देखिए, ग्रोथ रेट सामान्य होती है। ऑप्शन चौथा, बच्चे की ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन माता के गर्भधारण से लगना शुरू हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब क्या होगा देख लीजिए। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4 यानी 3 और 4। जो ग्रोथ रेट सामान्य होती है ये गलत है। अगर सामान्य होगी तो फिर सब लोग 5.5 और 6.5 या 6 फुट 5 फुट 8 इंच सब वैसे ही तो रहेंगे, लेकिन फिर ये 4 फुट 10 इंच क्यों हो जाते हैं? तो यही मेरा रीज़न है कि इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, जो शारीरिक रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये गलत है। और चौथा भी गलत है, इसलिए तीसरा 4 यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको 2-4 भी नई जानकारी मिली हो। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि कैसा रहा, क्योंकि अगर आप डिटेल से नहीं पढ़ते हैं तो RPWD में सिर्फ आपको एक डेफिनेशन मिलेगी बस, और कुछ नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियो का, ऐसे जानकारी का लाभ उठा सकें। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक भेजना ना भूलें, क्योंकि जब वो देखेंगे ना तो आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।